हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ CBSE PYQ सीरीज 2024 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। कितने ऑर्डर की गिवन भाई? 3x3 ऑर्डर की दी गई है। एंड सी आई जे इज़ द कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, है ना, जिसमें कि जो जनरल टर्म है ना उसको हम जो दिखाएंगे वो इस फॉर्म में दिखाएंगे, है ना। कोई भी टर्म है जिसको हम, कोई भी टर्म हो इस मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम इस फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो है, जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी उसकी जनरल टर्म को हम किससे दिखाएंगे? सी आई जे से दिखाएंगे। यानी कि अगर मैं क्या करूं कि इसकी एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दूं ऐसा करके, वो भी 3x3 की आएगी। ठीक है, तो जो इसकी जनरल टर्म होगी ना उसमें, वो हमारी सी आई जे की फॉर्म में आएगी, सी आई जे की फॉर्म में। ठीक है, जितने भी टर्म्स उसके अंदर आएंगे सी आई जे की फॉर्म में आएंगे। तो मेरा मेन पर्पस क्या है कि मुझे निकालना है A21 इंटू C111 प्लस A22 प्लस C12 A23 इंटू C13। तो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो ये क्वेश्चन आपका इजी है, इसलिए आपको ये 1 मार्क में दिया है, क्योंकि ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद देखिए आगे। अब देखो सभी को ये तो पता है ना कि हम लोग जो टर्म्स होती है ना, कैसे हम लोग मैट्रिक्स के अंदर निकालते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होती है तो क्या लिखते हैं उसके अंदर हम लोग? A11 A12, जो जनरल टर्म्स होती हैं वही तो होती हैं। A12 A13, ये इनकी पोजीशन के हिसाब से इनकी टर्म्स बताई गई हैं। ठीक है, फिर इसका क्या आता है? A21 A21 A22 फिर A23। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए A31 A32 A33। ठीक है, ये होती है हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जनरल टर्म गिवन होती हैं। जनरल टर्म क्या होती है कि इनकी पोजीशन के हिसाब से उनके एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन? इसको बोलते हैं 1-1 पोजीशन, इसको 1-2 पोजीशन, इसको 1-3, इसको 2-1। यानी कि यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स आएंगे ना, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट आया तो वो किस पोजीशन पर आएगा? 1-1-2 पर आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो A12 जो होगा ना, A12, ठीक है, A12 वो जो भी यहाँ पर एलिमेंट दिया होगा उसको हम उसके बराबर लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा हो 2, यहाँ पर A12 की जगह लिखा हो 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A12 जो होगा ना, A12 वो क्या होगा आपका? 2 होगा, क्योंकि ये जो 2 है ना वो कहाँ पर आ रहा है? इस 1-2 की पोजीशन पे आ रहा है, इसीलिए हम लोग A12 को 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए A21, देखो यहाँ पर A21 कहाँ पर है? ये A21 है, ये A21 है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहाँ पर है? ये A21 है। तो यहाँ पर देखिए जो 1 है क्या वो A21 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर A22 कहाँ पर है? बिल्कुल बीचों बीच में। तो यहाँ पर देखो ये वाला टर्म है, यानी कि A22 क्या हो गया हमारे पास? 3 हो गया। फिर इसके बाद देखो A23 कहाँ पर है? A23 हमारा यहाँ पर है, तो A23 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दी। ओके, अब देखो हमारे पास जो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी उसकी हम लोगों ने जो हमको टर्म फाइंड करनी थी, है ना, उसमें से हमने टर्म्स निकाल ली है ना। अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे निकालेंगे। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे निकालेंगे। देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको निकालने हो या कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने हो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाते हैं। अब जो हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने हैं वही क्या करेंगे हम लोग? वही एलिमेंट्स हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स के भी निकाल लेंगे। वही एलिमेंट्स हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स के निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर
सॉरी कोफैक्टर का नहीं, माइनर मैट्रिक्स का निकाल लेंगे। जो भी हमको एलिमेंट अगर कोफैक्टर का फाइंड करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, माइनर मैट्रिक्स का वही एलिमेंट निकाल लेंगे। देखो अगर हमको ए की अगर हम लोग हमको क्या करना है, अगर हमको ए मैट्रिक्स की माइनर अगर हमको ए मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स बनाना है तो इसके हम लोग इसी की हेल्प से हम लोग इसी के माइनर एलिमेंट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमको फाइंड करना हो M11 यानी कि अगर हमको फाइंड करना हो M11 यानी कि माइनर मैट्रिक्स का M11 एलिमेंट, फिर यहाँ पर क्या आएगा M12 आएगा, फिर क्या आएगा A13 आएगा, फिर इस प्रकार से सारे आएंगे। ठीक है, अगर हमको निकालना हो A11 M11, देखो यहाँ पर M11 ये है, यहाँ पर क्या है M11, देखो ये जो यहाँ पर ये वाला है, इसकी पोजीशन पे ये है ना 2, इसकी पोजीशन पर ये 2 है ना, तो इसका आप रो और इसका आप कॉलम काट दो। ठीक है, मैंने रो काट दिया, कॉलम काट दिया, ये दो बचे, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12, माइनस क्या आएगा, माइनस 2 0 0 यानी कि कितना आया 12 आ गया। यानी कि जो हमारे पास M11 आया कितना आ गया 12 आ गया, M11 12। अब हम लोग यहाँ 11 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है C11, इसीलिए हमको M11 निकालना पड़ेगा। जो हमको निकालना उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करते जा रहे हैं। तो देखो आगे, फिर देखो आगे। अब देखो हम क्या निकालना है, हमको निकालना है क्वेश्चन में दिया गया था क्या, देखो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, ये देखो अब हमको निकालना है 8, हम लोगों ने निकाल लिया है M11। अब देखो यहाँ पर M11 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने M11 निकाल दिया, तो यहाँ पर मैं C11 निकाल सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है आपका C12, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, M12 निकालना पड़ेगा। फिर निकालना मुझे है C13, तो मुझे M13 भी निकालना पड़ेगा। देखते हैं आगे। तो देखो मैंने यहाँ पर M12 निकालना है। अब देखो यहाँ पर M12 कहाँ पर होगा भाई, M12 ये यहाँ पर होगा, M12 ये यहाँ पर, तो इसका आप कॉलम इसका रो काट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4, माइनस 5 2 जा 10, कितना आया माइनस में, कितना आया भाई माइनस में 6 आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 6। क्लियर था ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत आई हो आपको वो नहीं आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब मुझे निकालना है M13। तो देखो M13 कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा 13 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इसका आप कॉलम काट दो, इसका रो काट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 0 0, 1 मिनट, 1 0 1 0। ठीक है, 0 1 0, माइनस 5 3 15, कितना आ गया माइनस का 15 आ गया भाई। देख लो यहाँ पर माइनस का 15 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जब मैंने सारे के सारे जो भी हमको जिस माइनर एलिमेंट्स को मुझे नीड थी वो मैंने निकाल लिए। अब इन्हीं की हेल्प से क्या करूँगा, मैं कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालूंगा इन्हीं वाले। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है M11। अगर मैं जो ये 11 लिखा हुआ है इसके सफिक्स में अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, 1 + 1 कितना आएगा भाई 2 आएगा। 2 क्या है आपका एक इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होता है ना तो क्या होता है कि जो माइनर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है ना वही आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट बन जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर M11 12 है तो यहाँ पर जो C11 होगा वो भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो भाई M12 में क्या है 1 + 2 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 क्या है ऑड नंबर में क्या होता है छोटा सा क्या करते हैं हम लोग इसमें माइनस साइन जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 6, अगर मैं इसमें माइनस का साइन से अगर मैं इसमें जोड़ दूँ या कह लो कि इसमें मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या होगा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा भाई +6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर C12 क्या हो जाएगा आपका पास 6 हो जाएगा। यानी कि इसका उल्टा इसका अपोजिट हो जाता है, वो साइन का उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस लिखा हो तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। किसके केस में, सिर्फ ऑड वाले के केस में, यानी कि जोड़ने पर सिर्फ अगर ऑड आ रहा है तभी ऐसा होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो 13 क्या है भाई 1 + 3 यानी कि 4 क्या है इवन। तो जो
जो भी हमारे पास नंबर दिया है M13 है ना, वो आपका एज इट इज़ C13 हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमको फाइंड करना था वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने निकाल लिए। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर देखो A21 की वैल्यू कितनी थी, हमको 12 थी। कितनी थी भाई, 1 थी इंटू में C11 की वैल्यू कितनी थी भाई, C11 की वैल्यू थी हमारे पास 12, तो मैंने यहाँ पर 12 रख दी। फिर प्लस A22 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 थी, तो मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दी। फिर उसके बाद देखो C12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 6 है, तो मैंने यहाँ पर 6 पुट कर दिया। फिर प्लस आएगा। फिर A23 की वैल्यू अपन के पास है 2, तो 2 मैंने यहाँ पुट कर दिया, 2 इंटू। और फिर उसके बाद C13 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, -15 है, तो मैंने यहाँ पर -15 रख दिया। तो 12 1 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और 15 2 ज़ा 30, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस का 30। अब इन दोनों को जोड़ तो कितना आएगा, 30। कितना आएगा भाई, 30 में से 30 के कितने बचे, 0, यानी कि 0। उत्तर कितना आया, 0 आ गया। अब चेक करो यहाँ पर किस ऑप्शन में हमारा 0 ऑप्शन जो है आ रहा है। देखो यहाँ पर किस ऑप्शन में हमारा 0 आ रहा है, तो आप बड़ी ही गौर से देख सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास है, बी वाला है। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आपका आसान था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। माइनर मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है। जो भी क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के बाद अगर आप खुद से सॉल्व कर लीजिए या आप इनकी वीडियो देखिए, तो आपकी गारंटी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 80% से ऊपर ही आ सकते हैं, या तो आपके 90 भी जा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।